तो आज साकुरा नारुतो से कन्फेस करने वाली है, तो उसे जानने के लिए एंड तक बने रहना। खैर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 206। जिसने भी हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है, प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो शिनोबीज का गाना गा रहा था और कहता है ठीक है अब तुम ट्राई करो। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड भी गाना गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं गा रहा था। तो वो आदमी कहता है कि तुम बस अपना मुंह चला रहे हो, तुम्हारे में पैशन की कमी है, ये गाना तुम्हें पूरे पैशन के साथ गाना होगा। तभी उसके रकून को कुछ एहसास होता है। तो मास्टर केन कहते हैं कि क्या हुआ पोंटा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसामे आ चुका था। फिर लॉर्ड भी कहते हैं कि मास्टर केन ये अकात्सुकी से है, आप बस रुको मैं इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। फिर किसामे कहता है कि मैं तुम्हें आसमान और जमीन पर ढूंढ रहा था, मेरे स्वॉर्ड सामेहारा को तुम्हारा चाकरा बहुत ही पसंद आया, चिंता मत करो मैं उसे तुम्हें मारने नहीं दूंगा। लॉर्ड भी कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो बेवकूफ। तभी पोंटा अटैक कर देता है किजामे पर और भाई वहाँ पर क्या खतरनाक धमाका होता है। वही मीटिंग में सुचिकागे कहते हैं कि एलाइट शिनोबीज का लीडर कौन बनेगा, ये अभी तक इशू बना हुआ है, तुम्हें कोई कागे से इसके लायक दिख रहा है मिफुने। तो वो सबको देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि लॉर्ड रायकागे इसके लिए सही रहेंगे। सुचिकागे कहते हैं कि तुमने बोला था कि ये इस काम के लिए लायक नहीं है। मिफुने कहते हैं कि एट टेल अभी जिंदा है तो अब शांत रहेंगे और वैसे भी रायकागे ही एट टेल को कंट्रोल कर सकते हैं। सुचिकागे बोलते हैं कि मिजुकागे रायकागे आप दोनों क्या कहते हो। मिजुकागे कहती है कि यह समय सोचने का नहीं है, मैं लॉर्ड रायकागे पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर रायकागे कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं एलाइट शिनोबी फोर्स को लीड करने के लिए तैयार हूँ और आप सुचिकागे आप ही एक आखिरी शिनोबी जिंदा हो जिसने मादरा उचिहा से लड़ाई की है, तो जो भी जानकारी है वो हमें बताओ। फिर सुचिकागे कहते हैं कि तुम अब भी सबको ऑर्डर दे रहे हो, आदत से लाचार हो। रायकागे कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन अभी के लिए अपनी पर्सनल दुश्मनी को साइड रखो। फिर सुचिकागे कहते हैं कि वेल अगर शिनोबी दुनिया नहीं रहेगी तो मैं तुमसे लड़ भी नहीं पाऊंगा, तो मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। एलाइट शिनोबी फोर्स आज से बन चुका है, ये बात सभी फ्यूडल लॉर्ड को बताना होगा। वहीं हम नारुतो और बाकी लोगों को देखते हैं और वहाँ पर सभी लोग चौंके हुए थे। तो नारुतो कहता है कि क्या कहा तुमने साकुरा, दोबारा कहना मैंने सुना नहीं। फिर साकुरा कहती है कि हाँ श्योर, मैंने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है नारुतो, और तुम ये याद रखना कि सासकी को मैं भूल चुकी हूँ। फिर नारुतो कहता है लेकिन क्यों, हाँ अगर ये कोई जोक है तो प्लीज मुझे पहले ही बता दो, क्या हुआ है बताओ मुझे। फिर साकुरा कहती सच में कुछ भी नहीं, मुझे फाइनली रियलाइज हो गया मैं किसी क्रिमिनल के पीछे नहीं जा सकती और अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और इसलिए नारुतो तुम वो प्रॉमिस भूल सकते हो जो मैंने तुमसे किया था कि सासकी को विलेज वापस लाना है। ये सुनकर यामाटो कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो ककाशी उन्हें रोकते हैं। फिर कीबा को पास याद आता है जब वो कह रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है कि नारुतो मान जाएगा। फिर साकुरा कहती है कि मैं नारुतो से बात करूंगी, ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम लोग बीच में मत बोलना, प्रॉमिस करो तुम सब। और हाँ फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि देखो साकुरा तुम अचानक मुझसे प्यार करने लगी हो। फिर नारुतो को साकुरा का बात याद आता है जब वो कह रही थी कि उसे बस सासकी ही चाहिए, और जब वो नारुतो को सासकी को वापस लाने को बोल रही थी। प्रेजेंट में साकुरा नारुतो के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर ककाशी भी शॉक में थे, एक्चुअली सभी लोग शॉक में थे। फिर साकुरा कहती है कि सासकी हमेशा से मुझसे पीछा छुड़ाता रहा, लेकिन नारुतो तुम मेरे बगल में हमेशा खड़े थे जब पूरा विलेज तबाह हो गया, तो तुम वापस आगे बचाने के लिए जब विलेजर्स को तुम्हारी जरूरत थी। विलेज में सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उनमें से मैं भी हूँ। तुम बहुत मजाकिया थे और सासकी एक क्रिमिनल बनता गया, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। तो नारुतो कहता है कि बहुत हुआ साकुरा, तुम्हारे मजाक से मुझे जरा सा भी हंसी नहीं आ रहा। तो साकुरा कहती है क्या हुआ नारुतो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना मुझे सासकी नहीं तुम पसंद हो। तो नारुतो कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो खुद से झूठ बोलते हैं, तो अब झूठ बोलना बंद करो। फिर साकुरा कहती है कि तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यहाँ मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है, बकवास एक्सक्यूज मत बनाओ। फिर नारुतो कहते हैं कि अच्छा
अच्छा तो विलेज से इतनी दूर तुम मुझे बस ये बताने के लिए आई हो? साकुरा कहती बस ये? तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है इतने दूर आना? तुम नाइन टेल जिंजूर की हो, अकात्सुकी तुम्हारे पीछे है, तो तुम अपना ध्यान दो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें सासुके को वापस लाने के चक्कर में अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, बस और कुछ भी नहीं। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ साकुरा, तुम्हारे से भी ज्यादा। फिर साकुरा कहती मुझे सासुके से कोई मतलब नहीं है, जब से वो क्रिमिनल बना है तो वो प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं है। फिर नारुतो कहता है कि वो प्रॉमिस की बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि वो बदला लेना क्यों चाहता है। वो अपने क्लैन और परिवार से बहुत प्यार करता था और उसके लिए वो किसी को भी माफ करना नहीं चाहता। फिर कीबा कहता है कि अगर ये सच है तो उसने अकात्सुकी को ज्वाइन क्यों किया अपने भाई इटाची को खत्म करने के बाद? नारुतो कहता है वो बात नहीं है, वो कुछ और बात है। तभी ककाशी उसे रोकते हैं और आगे बताने के लिए मना कर देते हैं। फिर नारुतो कहता है कि अब मैटर नहीं करता कि मैंने क्या प्रॉमिस किया था, सासुके को मुझे वापस लाना ही होगा। फिर कीबा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए साकुरा, सीधा सीधा उसे बता क्यों नहीं देती? फिर साकुरा उसके पैर में ठोक देती है, बेचारा कीबा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और साकुरा मन में कहती है नारुतो मुझे माफ करना। फिर हम देखते हैं साइका इंक से बना क्लोन उन लोगों का पीछा कर रहा था। फिर कीबा कहता है कि हे साकुरा क्या तुम ठीक हो? फिर साकुरा कहती है कीबा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे सासुके को ढूंढने जाना है। उधर हम देखते हैं कि 5 कागे मीटिंग से सभी लोग निकल चुके थे। वहीं कुरोत्सुची कहती है कि क्यों ना हम 8 टेल और 9 टेल को पहले ही हिसाब लगा ले, फिर तो मातारा का भी प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। तो सुचिकागे कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। कुरोत्सुची कहती है कि क्या, लेकिन आप कब से ऐसा सोचने लगे? फिर सुचिकागे कहते हैं कि क्योंकि मुझे याद आ गया जिद्दी होने से पहले मैं कौन था। उधर किजामे ने पोंटा का हिसाब लगा दिया था। फिर किजामे कहता है कि ये बियर बड़ा होगा लेकिन ये बहुत ही कमजोर है। फिर मास्टर केन कहते हैं कि मेरा पोंटा एक रकून है और अब मेरे पैशन का गुस्सा देखोगे। वहीं लॉर्ड भी ये सब कुछ अपने नोटबुक में नोट कर रहे थे कि पैशन को ऐसे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और ये पेयर नहीं एक रकून है। तभी हम देखते हैं कि किसामे अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी उसके पास एक पेंसिल से अटैक कर देता है। वो अटैक अपने किलर बी ने किया था। तभी किजामे अटैक कर देता है बी पर, लेकिन वो बड़े आराम से बच जाता है। किजामे काफी इम्प्रेस था उस पेंसिल अटैक को देखकर। फिर अपने किलर बी एक स्वॉर्ड से फेंक कर अटैक करते हैं और उधर दूसरे वाले से वो खुद अटैक करने के लिए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं किजामे उन दोनों को बड़े आराम से रोक लेता है। ये देखकर मास्टर किन कहते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, ये लाइटनिंग प्लेट सामेहाडा को तोड़ क्यों नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि 8 टेल का चाकरा बाहर आने लगता है किलर बी से और फिर लॉर्ड भी अटैक कर देते हैं, लेकिन किजामे भी अपना हेड से अटैक कर देता है। लेकिन लॉर्ड भी को एहसास हो गया था कि वो स्वॉर्ड उनका चाकरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा था। फिर किजामे कहता है कि लगता है कि सामेहाडा को तुम्हारा ऑक्टोपस चाकरा बहुत पसंद आया। तभी लॉर्ड भी पीछे आकर तैयार थे दोबारा अटैक करने के लिए। फिर किजामे अपना स्वॉर्ड सामेहाडा को रिवील करता है। वो लिटरली काफी ज्यादा ही खतरनाक था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।